श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार बोधहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुल विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार अखंडानंद बोधाय शिष्य संता पुहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में शीश झुकाना गुरु की सेवा करना बिना गुरु के ज्ञान न होइए भटक भटक हो मरना मनुआ गुरु से चलना करना मनुआ गुरु से चलना करना कि राम राम कहवे करो धरे रहो मन धीर कारज बेसारे कृपा सिंधु रघुवीर कारज बेसारे सुकृपा सिंधु रघुवीर कि राम नाम लेते रहो तक घट में प्राण कबहू दीन दयाल के मनक परेगी कान कबहू दीन दयाल के मनक परेगी कान के दीनानाथ अनाथ का दीनानाथ अनाथ का भला बना सयो अब की तारोगे नहीं तो बुरा कहेंगे अब की तारोगे नहीं बुरा कहेंगे नाथ अनाथ का भला बना रमैया राम नमो नमः रमैया राम नमो नमः। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पितरों के लिए सुना। जो आपने सुना और इसका पालन कर लिया तो चाहे आपके पितृ घर में थपे हों, चाहे आपके पितृ कुंडली में दोषी हों, चाहे आपके पितृ अब तक भटकते रहे हों, कहीं भी हों, 7 खंड 9 द्वीप में जहां भी होंगे वहां से निकाल करके उनका उद्धार कर दिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा। ये संतों का वचन है। शास्त्र और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। शास्त्र जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो शास्त्रों के बनाए हुए नियमों पर चलता है, जो चलता है बस उसी को लाभ होता है, दूसरे को नहीं। जैसे दवा जो खाता है उसी को लाभ होगा, दवा खाने वाले को ही लाभ देती है, और दुआ जो है वो एक बार में हजारों पर कारगर होती है, हजारों को लाभ दे सकती है।
तो शास्त्र वचन और संत वचन दोनों अलग अलग है, दोनों का काम अलग है। शास्त्र उनके लिए है जो संसार में रहना चाहते, जिन्हें प्रकृति में रहना है, प्रकृति के सुख साधन सुविधाएं उठाना है, जिन्हें जन्म लेना और मरना है। जितनी भी साधनाएं हैं वो प्राकृतिक साधनाएं हैं, प्रकृति में रहने वाले लोगों के लिए है। एक साथ सभी मरते भी नहीं और एक साथ सभी तरते भी नहीं। तो हम आपको बताते चल रहे हैं कि दो रास्ते हैं, एक में संसार है और दूसरे में परमात्मा है। जो संसार में है, संसार में रहने वालों को साधना करना पड़ेगी, मंत्र करना पड़ेंगे, उपाय करना पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा। ये संसार की साधना है। ये साधना सिर्फ जब तक तुम जीवित हो तब तक काम करेगी, बस। और इसका पाप या पुण्य जो भी करोगे उसका फल है वो संचित खजाने में डाल दिया जाएगा। फिर जब जन्म मिलेगा तो संचित से प्रारब्ध बना के दे दिया जाएगा, पोटली बना के, जाओ और भुगतो करो, बस किसी भी योनि में जाओ, भुगतना ही पड़ेगा। तो माला मंत्र संसार के लिए हैं, लेकिन ये पितृपक्ष चल रहा है। हमने कल के वीडियो में बताया था कि पुरखा मर गए, उनका भी उद्धार कर दो और तुम भी अपना जीते जी उद्धार कर लो। मरने के बाद कोई लौट के बताने आया कि मैं कहाँ हूं? श्रीमद् भागवत में लिखा है मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। मानव तन पाई के जिसने साधन नहीं किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर तुम्हारे सांसारिक सुखों के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए तुम्हें तन मिला है। संसार के भोग तो हर योनि में हर जीव भोगता है। तुम्हें संसार से मुक्त होना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु का सनम, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। संसारी जो संत होते हैं ये तुम्हें संसार में बंधन में रखते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के दूत हैं। इन्हें भी लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, लेकिन ये काल के दूत हैं। इन्हें प्रकृति के बारे में पता होता है, प्रकृति की ही बताएंगे। परमात्मा के बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाके नख सिख जटा विशाला, जाके नख सिख जटा विशाला, सोता बसे कराने कलिकारा। कलयुग के संतों की पहचान बताई है कि दाढ़ी बड़ी हो, जटाएं भी लंबी हो, बढ़िया आभूषण हो, बढ़िया श्रृंगार करके और जो है जनता के बीच में आते हैं। ऐसे जो है ये प्रकृति के काल के दूत हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारी जनसंख्या कम हो जाए, तो प्रकृति जीव को बांध के रखना चाहती है। और ये सारे साधु संत हैं, इनकी भी जरूरत है, सम्माननीय है, पूज्य हैं, लेकिन निर्णय तो तुम्हें करना होगा। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारी चाहत के अनुसार प्रकृति ने सारी व्यवस्था की है। सांसारिक सुखों की तुम्हें प्राप्ति करना है तो देवताओं की आराधना करनी पड़ेगी। तो एक तरफ सांसारिक सुख है और एक तरफ मोक्ष है।
सांसारिक सुख कैसे प्राप्त करोगे बताता हूं, बताता चलूंगा, लेकिन पितृपक्ष है तो मैं मोक्ष की ही बात ज्यादा करूंगा। संत स्वभाव है, संत स्वभाव क्या बड़ा निर्मल होता है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, शत्रु भी आ जाए उसका भी भला हो। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में डाला है कि शत्रु भी पैर छुए नमस्कार करे राधे राधे कहे तो भगवान से कहो प्रभु इसकी शुद्ध मति बना दो। यदि उसकी मति सुधर जाएगी तो उसका भविष्य सुधर जाएगा। बाकी सुख के लिए तो वो प्रयासरत है, प्रयास करता ही है, लेकिन संत का फर्ज है आशीर्वाद दे तो एक ही दे, इसकी बुद्धि सुधरे। उसकी बुद्धि सुधर गई, उसका काम बन जाएगा। तो जन्म मरण का संशय मिटा, जन्म मरण संशय मिटा, कट गई कर्म की फांसी, जन्म मरण संशय मिटा, कट गई कर्म की फांसी। कहे कबीर खुद जान के अब मित्र बना अविनाशी। जिसका मित्र परमात्मा हो, जिसका पिता परमात्मा हो, जिसका रक्षक परमात्मा हो, वो किसी से डरता नहीं है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। माया अपने हाथ जोड़ के खड़ी होती है। ये तो एक जगदीश का लायक बेटा हो गया, परमात्मा ने चुन लिया, तो माया भी जो है बिना कहे उसकी सारी पूर्ति करती रहती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कुछ नहीं करते, एक दस्तखत मारा 50 लाख 1 करोड़ रुपया एक दस्तखत के। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता, क्या मिलता है? एक छोटे से परिवार का गुजारा नहीं होता। और एक वो है कि जिसके पास माला के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपने एकांत में बैठा है, माला पकड़े और कुछ नहीं है, और व्यवस्था टनाटन, सारी व्यवस्था टनाटन। तो कभी विचार किया कि हम दिन रात लगे हैं तब ये हाल? और एक वो जो सिर्फ माला पकड़े है उसका हाल देख लो। तुम्हारे यहाँ 2 आदमी आ जाए तो मुंह लटक जाएगा, हाँ 2 कप ज्यादा चाय पड़ जाएगी। और संत के यहाँ हजारों पहुंच जाए तो कमी नहीं, लाख पहुंच जाए तो कमी नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है अपने जगदीश का और तुम्हें भरोसा है अपने पुरुषार्थ का, अपनी मेहनत का। इसलिए पितृपक्ष है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। जब तक तुम किसी कर्म में बंधे रहोगे तब तक तुम्हें कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। जब तुम जिस दिन कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त कौन है? जो प्रकृति से हट करके साधना करता है। प्रकृति की साधना, हर साधना बंधन है। कोई प्रकृति की ऐसी साधना है जो फ्री हो सके? है कोई? कोई साधना है बिना पैसे के हो जाए? कोई साधना है बिना हाथ पाए चलाए हो जाए? नहीं। जहां मन बुद्धि चित्त लगाना पड़े, हाथ पैर चलाना पड़े, थोड़ा बहुत घर से व्यवस्था बाहर से व्यवस्था करना पड़े, जान लेना ये प्रकृति की साधना है।
क्योंकि परमात्मा की साधना में न शरीर की जरूरत है, न मन की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो बंधन में है तो उसे प्रकृति की वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा, और जो प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के बंधन से मुक्त है वो कुछ नहीं करेगा। कन्हैया जी के पास बांसुरी के अलावा कुछ नहीं है। कन्हैया के पास बांसुरी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास बांसुरी, तो बांसुरी वाला तो मस्त है ना। जहां उनकी बांसुरी बजी वो गांव, वो मोहल्ला मस्त है क्या नहीं? अकेली बांसुरी से ही सबको अपने बस में किया हुआ है कि नहीं? बताओ गलत है कि सही? बोलो, जो से बोलो, सही है तुम बताओ। और तुम्हारे सबके घर की बांसुरी कैसी हो गई है? बेसुरी। बांसुरी तो सबके यहाँ आज भी है, लेकिन है कैसी? बेसुरी। किसी को किसी की भाषा अच्छी नहीं लगती। सही बात है कि नहीं? सास बहू को समझाए नहीं अच्छा लगता, बहू कुछ कहे नहीं अच्छा लगता, पड़ोसी कुछ कहे नहीं अच्छा लगता। तो हमने तो एक वीडियो में डाला है कि अगर तुम्हें प्रसन्न रहना है तो एक माला पड़ोसी के नाम की करो। क्योंकि एक दृष्टांत था भागवत में, एक दृष्टांत था कि एक शिव का भक्त था और उसने प्रसन्न किया, भोले बाबा से कहा कि भाई हमें वरदान दो। भोले बाबा ने कहा बताओ मांग लो। बोले हम ये चाहते हैं कि, भोले बाबा बोले एक शर्त है। बोले क्या? कि तुम जो मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को देंगे। तो उसने मांगा कि प्रभु मुझे एक गाड़ी दे दो। देखा कि पड़ोसी की यहाँ 2 गाड़ी खड़ी। उसने कहा महाराज हमारा एक मकान बन जाए, हम किराए पर रह रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है, दिया। एक मकान बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। और उसने कहा ये तो कमाल है, मेहनत मैंने की, वरदान मैंने मांगा, पड़ोसी मुफ्त में लाभ ले रहा है। महाराज हाँ आज हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपया पहुंच जाए। भोले बाबा बोले ले जाओ। पहुंच गया, पहुंच गए। मोबाइल उठाओ, आ गया मैसेज 1 करोड़ रुपया। अब पड़ोसी के यहाँ गया, अपना मोबाइल दिखाना, तुम्हारे मैसेज आया? हाँ बोले आया। क्या आया? बोले 2 करोड़ रुपया आ गए हमारे बैंक। वो जलता गया, जलता गया, इतना जला। यानी जो उसे मिल रहा है उसमें सुखी नहीं है। किसमें उसे दुख है कि हमसे दूना। रेखा के यहाँ क्यों है? तुम्हारे यहाँ क्यों है? हमारे यहाँ नहीं, हमें यही जलन है। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है, पड़ोसी मुफ्त में लाभ ले रहा है। उसने रात में जुगाड़ लगाई और कहा कि चलो मैं आज मांगूंगा, सुबह भोले बाबा कहेंगे मेरी एक आंख फूट जाए। जब मेरी एक फूटेगी पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। ये काम बन जाएगा। भोले बाबा ने कहा तैयार वरदान में। भोले बाबा तो अंतर्यामी समझ गए आज तू क्या मांगने वाला है। भोले बाबा ने कहा हाँ भाई मांगो। बोले महाराज आज तो बस ये दे दो मेरी एक आंख फूट जाए। बोले सोच समझ के मांगना। बोले हाँ सोच समझ के ही मांगा है। बोले तुम्हारे अंदर कोई कपट तो नहीं है? भोले बाबा इशारा कर रहे हैं भाई तुम्हारे बदले में। भोले बाबा इशारा कर रहे हैं भाई कोई कपट तो नहीं? नहीं कोई कपट नहीं। भाई किसी से तुम्हारी लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? बोले नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु। उसकी एक आंख फूट गई। अब वो दौड़ के गया, अपनी आंख फूट गई, उसका दर्द नहीं है। वो दौड़ के गया पड़ोसी के पास। क्यों भाई? पड़ोसी दोनों आया, उसकी तो दोनों आंख चकाचक।
उसने कहा तुम्हारी दोनों आंखें चकाचक हैं? बोले हाँ। तो बोले ये उल्टा कैसे हो गया? अब तक तो हर काम दूना होता रहा, आज मेरी एक गई तेरी दोनों साबित कैसे हैं? लौट के आया, कहा प्रभु ये कैसे हुआ, आज उल्टा क्यों पड़ गया? बोले जो शुभ शुभ सोचता है वो तो डबल होता है, और जो अशुभ सोचता है तो तुम्हारी खातिर हम दूसरे का भाग थोड़ी खराब कर देंगे। तो हम अपनी कथाओं में लोगों को बताते हैं कि जब ये दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि हम जब किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारा ही नुकसान है, तो क्यों ना हम किसी के लिए भला सोचें कि अगर हमारे पड़ोसी के यहाँ 2 गाड़ियाँ 2 मकान हैं तो परमात्मा हमें एक जरूर देगा। तो भगवान जो दे उसमें संतोष रखो। किसी को देख के तो हम कहते एक माला यदि तुम परमात्मा को दोगे तो ये परमात्मा का नियम है, यदि तुम किसी का 1 रुपए से भला करते हो तो वो तुम्हारा 10 रुपए से भला करता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कर भला कर भला, लेकिन हमने भला करना छोड़ दिया, अपना भला चाहते। अपना भला चाहने वाले का कभी भला दिवाली पे खूब दीवार पे लिख लेना शुभ लाभ, कोई लाभ होने वाला नहीं। शुभ बुद्धि तो लाभ होगा। अगर आपकी सोच शुभ है, आपकी बुद्धि सोच है शुद्ध है, तो आपको लाभ होना ही है, लिखो या ना लिखो। हमने कहा ना मुहावरे में भगवान है। तो पितृपक्ष चल रहा है, हमेशा सोच पाओ ना सोच पाओ कोई बात नहीं, लेकिन 15 दिन जरूर सबका भला हो ऐसा सोचो, सबके पितरों का भला हो, सबका उद्धार हो। तुम्हारा एक भी पितर बचने वाला नहीं, सबका उद्धार हो जाए। तो एक का उद्धार करना है या सबका? सबका उद्धार हो जाए ऐसी युक्ति शास्त्र में नहीं है। सबका उद्धार हो जाए संत के पास युक्ति है। शास्त्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करते और संत 101 पीढ़ी का उद्धार करता। कितनी? 101 पीढ़ी का। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, चाहे घर में देवता थपे हो, चाहे आसमान में लटके हो, चाहे हवा बन के तुम्हें सता रहे हो, सबका कल्याण हो जाए। एक सूत्र बता दिया जो तुम्हें बता के आए थे, वही सूत्र है। दोबारा तुम कभी तिथि खवाना नहीं खवाना, श्राद्ध करना नहीं करना, कोई जरूरत नहीं, एक बार जीवन में करना है। ऐसी अभी नवरात्रि आएगी, मैं बताऊंगा। जीवन में लोग नवरात्रि व्रत करते कितना समय हो गया, कितने लोगों ने किया होगा। बुढ़ापा आ गया, किसी देवी का दर्शन हुआ नहीं हुआ ना? एक बार नवरात्रि करो जीवन में, मेरे अनुसार पहले ही दिन आपको जो है भगवती का दर्शन न हो जाए तो कहना। एक बार जीवन, फिर कभी नहीं करना। और लोगों से मिल लेना जिनका जीवन बीत गया नवरात्रि करते। दोनों पक्ष की नवरात्रि, दोनों साल में 2 आती है। करते करते जीवन बीत गया, एक भी अम्मा देखा नहीं आई। एक बार बस कर लेना, 9 अम्मा तुम्हारे पास होंगी, 9 माता आपके पास होंगी। विध विष्टे कुछ सिद्धि, हम लोग विधान जानते नहीं, करा कर लगे। बताने वालों को भी अकल नहीं है। तो भैया नकल में भी अकल की पड़ती है कि नहीं? नकल में अकल की, तो नकल शास्त्रों की करके कोई भी बता सकता है। पढ़ लिया हम भी बताने लगे, लेकिन संत लिखी हुई बात नहीं कहता, कागज में लिखी हुई बात नहीं कहता, वो अपने अनुभव की बात कहता है। तो जिसके पास अनुभव है वो है संत। ज्ञान मार्ग अलग है, संत मार्ग अलग है। एक और तुम्हें छोटा सा दृष्टांत बताते हैं।
कितनी जल्दी शुभ और अशुभ का फल मिलता। एक सम्राट थे, उन्होंने जो है सोचा कि हम कोई अनुष्ठान कर लें, पितृपक्ष चल रहा है, कोई शुभ काम कर लें, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा और बृहस्पति गुरु के पास गए कि भाई हमारा यज्ञ करा दो। बृहस्पति गुरु ने तारीख दे दी कि जाओ पितृपक्ष के फलाने समय में ये शुभ काम करना है। कुछ लोगों की मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन पितृपक्ष में आप जितना पूजन पाठ करोगे वो आपका कई गुना ज्यादा लाभ देता है। पितृपक्ष में किया हुआ राम भजन तुम्हारा भी कल्याण करता है और पितरों का भी कल्याण करता है। बृहस्पति गुरु ने डेट दे दी। मरुति राजा जो है आए, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करना, यज्ञ की तैयारी की। इधर क्या हुआ कि बृहस्पति जो है ना देवताओं के गुरु हैं, तो देवताओं ने कहा कि हमारा भी करा दो। तो बृहस्पति गुरु ने मरुति राजा को भेजा कि भाई देखो हमें तो दूसरी बुकिंग हो गई है, मैं तुम्हारा हवन नहीं करा सकता, क्योंकि उन्होंने सोचा बृहस्पति जी ने कि देवताओं का करेंगे ज्यादा तक छड़ा मिलेगी, ये तो पृथ्वी का राजा है, कितना देगा, जो भी मन में आया हो। मरुति राजा बेचारे जो है परेशान हुए कि अब हमने तो सब सामान बना लिया, पर्चे भी छप गए, लोगों को भी बुला लिया, अब हमारा कैसे होगा। तो उदास मन से बैठे थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है? बोले बात ये है कि हमें यज्ञ की तैयारी, यज्ञ कराने वाले कोई आचार नहीं है, बृहस्पति जी को चुना था, उन्होंने मना कर दिया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, उदास क्यों हो, अरे जाओ ये शिव मंदिर है, अभी यहाँ एक संत जी आते होंगे दर्शन करने, लेकिन उनका एक नियम है कि वो रोजाना शिव जी के शिवालय जाते हैं, अगर बीच में कोई मुर्दा मिल जाए तो फिर वो मंदिर नहीं जाती, उसी को शिव मान के प्रणाम करके वापस हो जाते हैं, जान लेना वही है। नारद जी का तो ये बाएं हाथ का काम है, भिड़ाना और सुलझाना। युक्ति बता दी और ये भी कह दिया मेरा नाम मत लेना। जो चुगलखोर होता है वो ये पहले कहेगा देखो हम बताएं दे रही, लेकिन मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, तो तुमने कही काहे, और जो कहे हमारा नाम ना आए जान लो जब कछू काला है। अच्छी बात तो हम तुम कहोगे कि भाई हाँ, तो कह दीजिए यार दूसरे को भलो होए, ये तो बात अच्छी है ना, तो अच्छी बात छुपाई नहीं जाती। ये मरुति राजा गए और सफेद शॉल ओढ़ के और लेट गए उसी रास्ते। उधर से एक फटे हाल साधारण वेशभूषा में आए, उन्होंने देखा लगता है ये तो मर रहा है, दूर से ही प्रणाम किया और वापस हुए। वो देख रहे थे चद्दर से झाँक के कि हाँ यही है, चद्दर फेंकी, दौड़ के आए, पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ दिए महाराज। हाँ क्या बात है? बोले हमने ऐसे ऐसे यज्ञ की रचना की है और हमारे आचार्य जी ने मना कर दिया, और हमारा यज्ञ अनुष्ठान होने कोई बात नहीं, लेकिन हम यज्ञ तुम्हारा तभी कराएंगे, एक शर्त है। बोले क्या? कि हम जब यज्ञ कराने लगे और तुम्हारे गुरु जी बीच में आए तो हम भस्म कर देंगे तुम्हें। हम माने हम यज्ञ कराएंगे तो वह दूसरा नहीं आएगा, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। उन्हें कोई बात नहीं, उन्हें तो पता था कि गुरु जी ने मना कर दिया। बुला लाए, यज्ञ की तैयारी, राजा थे, यज्ञ बढ़िया था, कलश सोने का, जो गुरु जी की बैठने की चौकी थी, हीरों से जड़ी हुई चौकी, ये सारा वैभव चकाचक। इधर क्या हुआ कि ऊपर से प्रोग्राम कैंसिल हो गया बृहस्पति गुरु का, जो उनका बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई। अब बृहस्पति जी ने सोचा ये भी गई रोजी रोटी, ये भी गई, एक जगह मना कर दिया, एक जगह मना हो गया। इधर मरुति का हवन शुरू हो गया, इधर बृहस्पति जी ने संदेशा भेजा हमसे कराओ।
उन्होंने कहा हमने तो दूसरे आचार्य नियुक्त कर लिए हैं, आपने तो मना कर दिया था। बोले अब हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं आ रहा हूँ और हमसे हवन नहीं कराओगे तो मैं तुम्हें श्रापित कर दूंगा। अब मनुष्य राजा तो फंस गए चक्कर में, एक तरफ भस्म हो जाएंगे, एक तरफ श्रापित हो जाएंगे। उदास हो गए। उन्होंने कहा अभी जोर जोर से श्वास बोल रहे थे, धीमे क्यों हो गए, क्या बात है? बोले महाराज एक समस्या निपटी नहीं, दूसरी आ गई। और ये सबके साथ घटना होती, एक समस्या का निराकरण नहीं हो पाता, दूसरी समस्या आ जाती। महाराज क्या? बोले जो आचार्य जी हमने पहले बुलाए थे, अब वो कह रहे हैं कि हमसे कराओ हवन, हम नहीं कराएंगे तो हमसे नहीं कराओगे हम श्रापित कर देंगे। समर्थ योगी बोले सुनो, हमारे आगे किसी की क्षमता नहीं जो तुम्हें श्राप दे दे, बुला लो कौन है, हम भी देखते हैं। क्योंकि संत निर्भय होता है, संत डरता नहीं है, संत निर्भय होता है, क्योंकि वो जो बोलता है वो परमात्मा की वाणी बोलता है, वो शास्त्रों की वाणी नहीं बोलता, उसकी वाणी परमात्मा की वाणी होती है। बुला लो। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। बृहस्पति गुरु जी पहुंचे कि चलो अब तो कुछ ना कुछ, भाई कोई भी आचार्य जाएगा ईमान के यहाँ तो ये देखता है कि अच्छी जुगाड़ लग जाए, उसके तुम्हारे पूजन पाठ पर नजर नहीं रहती। जानते हो जो पंडित जी बुलाते उनकी नजर काय पे रहती बता? भोजन पे और धन पे। अगर तुमने संकल्प रख लिया बढ़िया 500 का नोट, फिर पंडित जी का भाव देखना, क्या जोरदारी से मंत्र बोलेंगे, और तुम 1 रुपया रख लेना, पंडित जी की मैया मर गई, पर मंत्र नहीं निकलेगा, अधूरा निकलेगा। अगर सही मंत्र बोलवाना है तो 500 का नोट हर जगह रखो, अच्छा ऐसी बुलवाना है तो फिर 1 रुपए का सिक्का। बृहस्पति जी आए, बृहस्पति जी ने देखा ओ हो, ये तो देवताओं से भी बढ़ के ज्यादा यज्ञ हो रहा है। बैठने वालों की कुर्सियां देखो क्या सोने चांदी से जगमगा रही, थाल देखो सोने चांदी के, गुरुजी बैठे, चौकी हीरा जवाहरात, और यज्ञ का जो सामान होता है वो सब किसका होता है? गुरुजी का। भागवत पढ़ने जाते थे तो तखत इकट्ठे हो जाते थे, तखत बनाया, कहते महाराज आप ही ले जाओ। तो अब महाराज तखत कहाँ ला दे, तो बेचे आते। बता भाई आसन वासन किसके? लेकिन आजकल की जनता भी बहुत चतुर है। हाँ, आधा किलो रुई को गद्दा ले जाए पंडित जी, का फर्क पड़ा? ना हमारे काम को ना पंडित जी के काम। तो अब आप देख लो कि जितनी भागवत प्रोग्राम होते हैं, पब्लिक भी चतुर और व्यास भी चतुर, सब किराए के हैं, ले जा। बताओ अच्छा, कुर्सियां किराए के, आसन किराए का, सब किराए के है क्या नहीं? अब क्यों? पंडित जी भी सामान नहीं ले जाते, क्या चाहिए? भगवान नारायण नगर नारायण, मुंह में नारायण है और पॉकेट में नगर नारायण। खैर बृहस्पति जी ने देखा, मुंह में पानी भर आया, कहाँ वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते तो ये ठीक है, चलो आए, बुलाया तो होगा। मारुति जी ने यहाँ आसन डाल दो, बृहस्पति जी बैठ गए। जो बृहस्पति जी आसन में बैठे, जो ने देखा कि अरे ये तो मेरे बड़े भाई है। बृहस्पति जी के बड़े भाई का नाम समर्थ योगी है। क्या नाम है उनका? समर्थ। और वो संत थे, तो संत में और ये गुरु थे, तो गुरु और संत में बड़ो अंतर हो जान। गुरु और संत में बहुत अंतर है। गुरु तुम्हें ज्ञान सिखाएगा, गुरु तुम्हें ज्ञान मार्ग देगा, और संत तुम्हें भगवान से मिलाएगा। संत का ना हो बे अंत, संत मिलावे भगवान, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि के संत मिल नहीं सकते।
तो आज देखिए, जैसे ये देखा नारद जी भी आ गए। बड़ी अच्छी तरीके से मृत्यु राजा का यज्ञ हुआ। और देखिए, जब भगवान कृपा करते हैं, श्रद्धा से उन्होंने यज्ञ को किया था, तो आज तीनों इकट्ठे हो गए। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के गुरु, समर्थ योगी मोक्ष के गुरु, और नारद जी भक्ति, ज्ञान भक्ति वैराग्य। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति, और एक तरफ वैराग्य। मानी वैराग्य जिसका हवन करा रहा है, निस्वार्थ, जहां निस्वार्थ भावना है, वैरागी है। उन्हें कोई मतलब नहीं, ना तुम्हारे धन से ना दौलत से। लेकिन ज्ञान मार्गी, वहां लालच है, धन दिख रहा है उसे, लेकिन वैरागी को कुछ नहीं दिख रहा है, उसे भगवान दिख रहा है। तो समर्थ योगी हैं, वैरागी हैं, संत हैं, और जहां संत है वहां ज्ञान भक्ति स्वतः चले आते हैं। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो